सुप्रभात बच्चे। आइए आज हम लोग विभाज्यता का नियम जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसका कुछ बाकी रह गया था, उसे हम बता रहे हैं, आप देखेंगे। तो देखिए आज हम बता रहे हैं 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का क्या नियम है उसको आप पहले हिंदी में समझ लें। किसी भी संख्या का, चाहे वह 1 अंक का हो, 2 अंक का हो, 4 अंक का हो, कितनों भी संख्या का हो, अंक का हो, उसमें आप इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या पर ध्यान देंगे। जो इकाई और दहाई से बने संख्या अगर 4 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। उसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं बोर्ड पे। ए नंबर इज divisible by 4 if the last 2 digit or double zero are divisible by 4। यानी इकाई और दहाई के स्थान पर 4 से पूरा कटने वाली संख्या हो या 2 शून्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो। इसके लिए कुछ उदाहरण देख लें। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ 128 लिखा हुआ है। तो अभी हम बात किए हैं कि इकाई और दहाई से बने संख्या। तो ये देखिए इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या 28 हुआ, 2 और 8। अब 28 पर विचार कीजिए कि 4 से पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 4 सते 28 पूरा कट जा रहा है। ये इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है। अब आइए दूसरे नंबर को देखें। यहाँ इकाई और दहाई से बने हुए संख्या ये 25 है, 25 है। तो अब आप देखिए कि क्या 25 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 छक 24, एक आपका शेष रह जा रहा है। यानी 2 अंक से बना हुआ संख्या 4 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। इसलिए हम जानेंगे कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अब आइए अगला, यहां देखिए 12 इकाई स्थान पर 2 है और दहाई पर 1 है, यानी दोनों से बन करके 12 है। 12 जो है 4 से पूरा कट जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। उसी तरह आप देख लीजिए इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, डबल 0 है। तो ऊपर जो रूल पढ़े हैं उसके अनुसार है कि अंत में इकाई और दहाई पर अगर डबल 0 हो तो वह भी संख्या 4 से विभाजित होगी, यानी ये भी संख्या कटेगा। उसी तरह से ये 500 का है। इसमें भी देखिए इकाई और दहाई से बने संख्या जो है डबल 0 है, इसलिए ये भी संख्या कटेगा। क्लियर। अब आइए डिविजिबिलिटी बाय 5 से विभाजित होने का नियम। ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय 5 इफ इट हैज 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी संख्या हो, 2 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, जितना भी हो, उसमें इकाई स्थान पर वंस प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो। ये देख लीजिए यहाँ पर इकाई स्थान पर 5 है तो ये 5 से पूरा विभाजित होगा। इकाई स्थान पर 5 या 0 हो तो ये देखिए यहाँ पर 0 है तो ये भी संख्या 5 से पूरा विभाजित होगा। उसी तरह से अब आइए इस एग्जाम्पल को देखें। इकाई स्थान पर क्या है, 2 है और हमारा नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो। तो यहाँ तो न 0 है न 5 है, इसलिए ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह से अगला संख्या देखिए इकाई स्थान पर 5 है, यानी ये भी संख्या पूरी 5 से विभाजित
इसी तरह से थोड़ा सा देख लीजिए, मिलता जुलता है। अगर आपको कोई कहे 10 से विभाजित होने का क्या रूल है, तो आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। किसी भी संख्या, चाहे वह कितनों अंक की संख्या हो, उसके इकाई स्थान पर शून्य होगा तो वह 10 से कटेगा। ये छोटा सा ट्रिक देख लीजिए, ये देख लीजिए 650, 340, 434, ये देख लीजिए। तो इकाई स्थान पर जहां जिसके जिसके इकाई स्थान पर शून्य होगा वह संख्या 10 से कटेगा। तो यहां देख लीजिए ये कटेगा, ये भी कटेगा। यहां देख लीजिए इकाई स्थान पर क्या है, 4 है, तो क्या यह 10 से कटेगा? नहीं, ये 10 से नहीं कटेगा। तो ये हो गया 10 से विभाजित होने का भी साथ साथ नियम बता दिए। अब आइए नंबर थर्ड में, डिवाइजेबल बाय 6। ए नंबर इज डिवाइजेबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 and 3। 6 से विभाजित होने का नियम है कि कोई भी जो संख्या दिया हुआ है आपके पास, वह 2 और 3 यानी 2 और 3 दोनों से जो संख्या विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। यहां पर देख लीजिए, जैसे आपका एग्जाम्पल में है, ये देखिए 12 है, तो 2 से विभाजित होने का नियम आपको याद होगा, पिछले क्लास में बताए थे कि इकाई स्थान पर सम संख्या हो, यानी 0 हो 2 हो। तो ये देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 3 से कटने का नियम, कुल संख्याओं का योग, सम ऑफ टोटल नंबर। तो 2 + 1 3 हुआ, ये 3 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है। इसका मतलब है कि ये 6 से भी कटेगा। सेकेंड आइए, इसका इकाई स्थान पर 7 है, 7 है, ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए कि 7 और 2 9 होता है। तो 9 जो है 3 से कट जाएगा, यानी 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, यानी ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, यहाँ 14 है, तो इकाई स्थान पर आपको 4 है, 2 है, तो 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। ताकि इसको आप जोड़िएगा, 4 + 1 5 हुआ, और 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 से नहीं होगा। तो 3 से जब नहीं होगा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब यहां आ जाइए, लास्ट एग्जांपल है, इकाई स्थान पर 6 है, 2 से कट जाएगा। अब देखिए कि 3 से कटेगा कि नहीं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 6 + 3 = 9, 9 3 से डिवाइड होगा, इसलिए यह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। आप समझ गए होंगे। अब आइए, आपके लिए यहाँ पर कुछ वर्क है, विच इज डिवाइजेबल बाय 6। यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको आपको देखना है कि कौन कौन संख्या 6 से विभाजित होगा, नहीं होगा, आपको लिखना है नोटबुक में। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज डिवाइजेबल बाय 4। 4 से इन संख्याओं में कौन कौन संख्या विभाजित होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।